आज की इस वीडियो में हम कसूर इशारिया की मनफी कैसे की जाती है यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के बारे में सीखेंगे। कसूर इशारिया की जमा और मनफी का तरीक़ाकार आम आदाद की जमा या मनफी की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट लगा हुआ होता है, उस पॉइंट का आपने ख्याल रखना होता है। बाकी इसमें बोरो और कैरी सेम उसी तरीके से लिए जाते हैं जिस तरीके से जमा या मनफी के सवालों को हल करते हुए हम करते हैं। चले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कि डेसिमल्स को यानी कसूर इशारिया को आपस में मनफी कैसे किया जाता है। इशारी अदाद को मनफी कैसे किया जाता है, अब कुछ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 28.45 माइनस 7.23, इसमें भी वही प्लस वाला जो रूल था वो किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। 28.45 और पॉइंट के नीचे अब पॉइंट आना चाहिए, तो 7.23 इसको करेंगे माइनस 5 से 3 को माइनस करें तो 2, 4 से 2 को माइनस करें तो 2. 8 से 7 को माइनस करें तो 1 और 2 से यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 2 से 0 को माइनस करें तो 2। ये होगा आंसर। एक और सवाल करते हैं। $452.625 माइनस 32.455। 5 से माइनस 5 करेंगे तो आंसर होगा 0। अब 2 से 5 नहीं निकल सकते हैं तो इधर से एक 12 लेंगे तो ये बन जाएगा 12 और यहाँ पर एक 12 लिया तो रह जाएगा 5। अब 12 से 5 निकलेंगे तो 7, 5 से 4 जाएंगे तो 1, 2 से 2 माइनस होंगे तो 0, 5 से 3 माइनस होंगे तो 2 और 4 से 0 माइनस होंगे तो 4। इस तरह से ये कसर इशारिया के सवाल में दोनों रकमें आपस में माइनस हो गई हैं। अगला सवाल 352 से माइनस करना है। 352.458 से माइनस करेंगे 132.547। तो अब 8 से 7 माइनस होंगे तो 1, 5 से 4 माइनस होंगे तो 1। अब 4 से 5 नहीं निकल सकते हैं तो यहाँ से एक 12 लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 और यहाँ पर रह जाएगा 1। 14 से 5 माइनस होंगे तो 9। यहाँ पर 1 रह गया था, अब 1 से 2 नहीं निकल सकते तो यहाँ से 12 लेंगे तो ये बन जाएगा 11 और यहाँ पर रह जाएगा 4। अब 11 से 2 जाएंगे तो 9, यहाँ पर 4 रह गया था, 4 से 3 जाएंगे तो 1, 3 से 1 जाएंगे तो 2। इस तरह से ये सवाल हल हो गए। अब देख सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे में अलामत कैसे है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ है। 50.45 और ये रकम है प्लस की, इसमें है 37.25
20। अब ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये कैसे होंगे? बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस लिखेंगे। 0.45 प्लस ये है 37.20। अब 5 से 0 जाएंगे तो 5। इसी तरीके से 4 से 2 जाएंगे तो 2। अब 0 से 7 नहीं निकल सकते तो 12 लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 4। 10 बन जाएगा यहाँ पर, इसके साथ 1 लगाया तो ये 10। 10 से 7 जाएंगे तो 3 और ये 4 से 3 जाएंगे तो 1। अब जो कि बड़ी रकम के साथ माइनस था तो इसके साथ भी माइनस आएगा, यूँ ये हमारा जवाब माइनस में आएगा। ये याद रखें, जमा या मनफी में बड़ी रकम के साथ जो सिंबल होती है वही आती है। मसलन अगर बड़ी रकम के साथ प्लस है तो जवाब में भी प्लस आएगा, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर मनफी आएगा तो मनफी को लिखा जाएगा। बड़ी रकम के साथ आप यहाँ देखें मनफी था तो जवाब में भी मनफी है। बड़ी रकम के साथ जो सिंबल होती है वही हल करने के बाद साथ आती है। डेसिमल का इस्तेमाल, माइनस में डेसिमल का इस्तेमाल ज़िंदगी में कहाँ पर होता है? एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। अब्दुल्ला ने 1245.7 किलोग्राम गंदम में से 748.55 किलोग्राम गंदम बेच दी। बताइए अब उसके पास कितनी गंदम बाकी है? बाकी का लफ्ज़ बताता है कि कुछ रकम या कुछ चीज़ से कुछ चीज़ माइनस करनी है, निकालनी है। कुल गंदम 1245.7 किलो ग्राम। जितनी गंदम बेच दी। $748.55 किलोग्राम। अब बताना है कि बाकी कितनी गंदम बच गई। क्या करेंगे? माइनस, इसमें माइनस का अमल होगा। अब यहाँ पर देखें, ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पर ज़ीरो लगाने से सवाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ये सवाल समझ आ जाए, तो अब 0 से 5 को नहीं निकाला जा सकता, तो यहाँ से 12 लेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 से 5 जाएंगे तो 5। यहाँ पर रह गया था 6, क्योंकि 12 लिया था। 6 से 5 गया तो 1। अब 5 से 8 नहीं निकल सकते तो 12 लेंगे तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ पर रह जाएगा 3। 15 से 8 निकलेंगे तो 7। 3 से 4 नहीं निकल सकता तो यहाँ से 12 लेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 से 4 गए तो 9। अब यहाँ पर रह गया था 1। 1 से 7 नहीं निकल सकता तो यहाँ से 12 लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 से 7 माइनस होंगे तो 4 और यहाँ 0 का 0 ही आ जाएगा। 0 से 0 माइनस तो 0। यूँ हम कह सकते हैं कि कुल गंदम 1245.7 किलोग्राम में से जब 748.55 किलोग्राम गंदम बेच दी गई, निकाल दी गई, तो बाकी गंदम बच गई 497.15
किलोग्राम। ये है बाकी रकम। आपने गौर किया कि किस तरह से इशारिया को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सवालों को आसानी से हल कर लेते हैं। यही मैथ का कमाल है कि इसमें अगर आप गौर व फिक्र से काम लें तो बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि उनको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।